जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किस देश ने अपना पहला प्रतियोगी भेजा? तो दोस्तों, कौन सा देश ऐसा है जिसने पहली बार अपना मिस यूनिवर्स में पहला प्रतियोगी भेजा है? तो दोस्तों, ऐसा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहला ऐसा देश है जिसने मिस यूनिवर्स में अपना पहला प्रतियोगी भेजा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों सऊदी अरब का। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। और दोस्तों, मलेशिया का जिक्र हुआ है। मलेशिया की राजधानी माले है और दोस्तों मलेशिया की राजधानी माले है और दोस्तों यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में 5 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत में 5 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए के विनिवेश निर्माण की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों, यह की है बी प्रो कंपनी ने। बी प्रो कंपनी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने नवीनीकरणीय परियोजना के लिए जेबीआईसी से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया है? तो दोस्तों, कौन सी कंपनी है जिसने नवीनीकरण परियोजना के लिए जेबीआईसी से 200 करोड़ मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया है? तो दोस्तों, यह है एनटीपीसी कंपनी। एनटीपीसी कंपनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है? यह क्या है दोस्तों? थाईलैंड ने। थाईलैंड ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है थाईलैंड का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संगठन ने मानव विकास संसाधन के साथ संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो दोस्तों, किस संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो दोस्तों, यह की है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लोंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के पूर्ण अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, यह मिली है अदानी पावर लिमिटेड को। अदानी पावर लिमिटेड को मिली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने गोपालपुर पोर्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? तो दोस्तों, यह की है 95%।
95% की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है 2024 में विश्व पियानो दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो दोस्तों विश्व पियानो दिवस 2024 में किस तिथि को मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 28 मार्च को। 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी दोस्तों NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है सदानंद बसंत तिथि को। सदानंद बसंत तिथि को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मैरियम मेमेन मैथ्यू को। मैरियम मेमेन मैथ्यू को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों यह ली है ऋतुराज अवस्थी ने ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्व अनुमान क्या है। तो दोस्तों इसका पूर्व अनुमान है 6.8% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत सरकार FY25 की पहली छमाही में बाजरा से कितना उधार लेने की योजना बना रही है। तो दोस्तों भारत सरकार FY25 में पहली छमाही बाजार से कितना उधार लेने की योजना बना रही है। तो दोस्तों यह बना रही है 7.5 लाख करोड़ रुपए। 7.5 लाख करोड़ रुपए की योजना बना रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई। तो दोस्तों द्वितीय बैठक हुई है रोजगार कार्य समूह की और यह कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों यह हुई है ब्रासीलिया में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ब्रासीलिया में द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। तो दोस्तों रोजगार कार्य समूह को शॉर्ट में IWG भी कहते हैं। IWG की बैठक दूसरी ब्राजीलिया में हुई है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड बनाने के लिए एक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए डेटाबेस लॉन्च किया है। यह किस देश ने किया है। तो दोस्तों यह किया है अपने देश भारत ने। यह अपने देश भारत ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों भारत के बारे में बता देता हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है।
यूएसए की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए भी बोला जाता है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। चीन का जिक्र हुआ है दोस्तों। चीन की राजधानी दोस्तों ब्राज़ील है और मुद्रा रेवनबी या युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग और रेमनबी या युआन यहाँ की मुद्रा है। अब जिक्र हुआ है रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। तो दोस्तों यह जानकारी आप नोट कर लेना। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 27 मार्च, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 3 मई, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 8 मार्च। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ।